नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। राष्ट्रपति शाम करीब 5 बजे लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। अगले दिन शुक्रवार को एसजीपीजीआई के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। लखनऊ के साथ ही उनका गोरखपुर तथा अयोध्या में भी है कार्यक्रम। अफगानिस्तान में लगातार बदलते हालात के बीच आज सरकार की सर्वदलीय बैठक। अब भारत सरकार को तय करना है कि उसकी रणनीति क्या होगी। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री शामिल हो सकते हैं इस बैठक में। तालिबान ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के कैदी और शांति वार्ता के विरोध कर रहे आतंकी को देश के रक्षा विभाग की कमान सौंप दी है। तालिबान ने जेल के पूर्व बंदी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 46,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 25 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की 31,445 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 225 लोगों की मौत हो गई। केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,031 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 216 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केसेस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 86 मरीज रिकवर हो गए हैं, तो दिल्ली में अब एक्टिव केसेस की संख्या 389 हो गई है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगने लगी है। एक दिन में सामने आए हैं 15 मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। कुल मरीजों की संख्या अब 7,70,000 के पार पहुंच गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 से 5वीं के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कक्षाओं के छात्रों को केंद्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार उनके माता पिता की पूर्व अनुमति से स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल में एंट्री के समय बच्चों का तापमान मापा जाएगा और पूरी डिटेल मुख्यालय को भेजनी होगी और एक दिन में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर आज से 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 3 सत्र होंगे, जिसमें ग्रामीण और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। पहले दिन औद्योगिक खेतों में काम करने वाले श्रमिक शामिल होंगे। ग्रामीण और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। 27 अगस्त को 2 सत्र में महिला, छात्र और युवाओं के हालात पर चर्चा होगी। अधिवेशन में 20 राज्यों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे और कृषि कानूनों को रद्द कराने पर चर्चा की जाएगी। एमएसपी गारंटी कानून बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को बात बनानी है। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर गलत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 5 सितंबर को किसान पंचायत होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका है। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर के चरखी दादरी में किसान यूनियन ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग पूरी करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष जगबीर खसोला की अगुवाई में किसानों ने जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से किसानों की मांगों को पूरी करने और बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी की मांग की है।
इस दौरान भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान कर्ज के तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं। अगर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ तो किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुकेगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर का कहना है कि पेपर लीक मामले में अगर पुलिस अधिकारी सही जांच और कार्रवाई नहीं करते तो मामला सीबीआई को दिया जा सकता है। पुलिस अधिकारी मामले की गहराई तक जाकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ड्राइंग टीचर और पीटीआई टीचर की भर्ती मामले में कई बार नाम चेंज किए गए हैं। कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि एसएचएससी लाला की दुकान है। उन्होंने कहा कि आयोग का चेयरमैन दिखावा था। चेयरमैन सिलेक्शन की बजाय अपने लोगों को लगाने का काम करते थे। पूर्व सरकार में पेपर कोरा छोड़ाओ ये ऐसा चलन था। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने कहा कि ये आंदोलन लोकतंत्र और विकास के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक मौतों के लिए किसान नेता जिम्मेदार है। हर साल सर्दी के दिनों में बुजुर्गों को बचाने का काम किया जाता है, लेकिन इन किसान नेताओं ने बुजुर्गों को सर्दी के दौरान आंदोलन में भेज दिया ताकि उन्हें शहीद दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस समेत कई और भी दल ऐसे हैं जो किसानों का समर्थन करते हैं तो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, क्योंकि ये लोग बोलने नहीं देना चाहते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट मामले में बड़ा गड़बड़ सामने आया है। ऐसे में सीएनडी वेस्ट के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट सलवेट कर किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया, जिसको लेकर के पार्षदों के हंगामे के बाद इस मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए थे। इस जांच के बाद नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर इस विवादित कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की थी। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने दिखाया था कि कैसे आईपीएलएफ कंपनी इमारती मलबे की डंपिंग अवैध तरीकों से अरावली सेक्टर 37 गोल्फ कोर्स रोड और शहर में खाली पड़ी तमाम जगहों पर कर रही है। करनाल में निगम के कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है। कर्मचारी समान काम वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कर्मचारी पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर है। फतेहाबाद में भी नगर परिषद में कार्य सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है। सफाई कर्मचारी यूनियन के उप प्रधान ओम प्रकाश लोट ने बताया कि 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है और अब कर्मचारी 27 तारीख को 1 दिन की छुट्टी लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने अपनी तमाम मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पलवल में भी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। भवानीखेड़ा के बिजली घर में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली विभाग एसडीओ को अपने ज्ञापन भी सौंपा है। यूनियन ने उनकी मांगे जल्द लागू करने की मांग की है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान वेतन लागू करने समेत कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया। यूनियन पर आरोप है कि वो बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मान रहा है। रोहतक में सेना की भर्ती रद्द होने पर युवाओं ने नाराजगी जताई है। करीब सैकड़ों युवा जिला उपायुक्त के कार्यालय पर पहुंचे। 20 अगस्त को सेना की भर्ती होनी थी, तो वहीं पहले भी कोरोना के चलते कई बार भर्ती रद्द कर दी जा चुकी है। कैथल में सफाई घोटाले को लेकर के पार्षद प्रतिनिधि ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद ने जेबीटी शिक्षक पर रिश्तेदारों के नाम टेंडर जारी करवाने का आरोप लगाया है। पार्षद ने बताया कि नियमों के खिलाफ बिना डिमांड 12 करोड़ रुपए का काम करवाया गया। पार्षद का आरोप है कि जेबीटी शिक्षक नौकरी के साथ साथ राजनीति भी करता है। इसके अलावा आरोपी शिक्षक पर करोड़ों के फर्जी बिल बनाने का भी आरोप है। पार्षद ने बताया कि घोटाले का रिकॉर्ड लेने के लिए आरटीआई लगाई, लेकिन जानकारी नहीं मिली। गुरुग्राम के वैक्सीन कैंप में पार्षद की दादागिरी का मामला सामने आया, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर पार्षद ने अपने लोगों को वैक्सीन का टोकन बांटकर स्वास्थ्य विभाग को सिर्फ उन्हीं कामों में लगाया, जिसके बाद मजबूरन स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन केंद्र को कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने आज फिरोज गांधी कॉलोनी में वैक्सीनेशन कैंप लगाया था।
परिवहन विभाग के आदेशों के बाद अंबाला ने उत्तर प्रदेश रूट पर बसें चलानी शुरू कर दी है। पहले चरण में अंबाला से यूपी के लिए 25 बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। सीएम फ्लाइंग ने टीम करनाल के गांव रामबा में 2 राशन डिपो पर छापा मारा। सीएम दस्ते की इस कार्रवाई के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कई तरीके की गड़बड़ियां सामने आई हैं। डिपो होल्डर की बायोमेट्रिक मशीन में करीब 6.5 क्विंटल अनाज बकाया था, जबकि मौके पर पहुंची टीम को स्टॉक में अनाज नहीं मिला। पंचकुला में क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने अवैध नशीली दवाइयों की सप्लाई के मामले में मेडिकल स्टोर मालिक सहित अन्य आरोपियों को पकड़ लिया है। नूह के नदेहा गांव में गश्त के दौरान ईआरबी 470 पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर एक बाइक सवार 3 बदमाशों ने हमला कर दिया और बदसलूकी भी की। बदमाशों ने ईआरबी के चालक पर देसी कट्टे की बट से हमला किया, जिससे ईआरबी का चालक घायल हो गया। इतना ही नहीं, इस हमले में पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई। लेकिन एक पुलिसकर्मी ने हार नहीं मानी और एक बदमाश को बाइक समेत दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। कोसली में बुधवार शाम बाइकों पर सवार होकर के आए बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि फायरिंग के दौरान युवक भाग निकला। हालांकि उसके एक हाथ में गोली के छर्रे लग गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि भागते समय बदमाशों के पिस्टल और कारतूस मौके पर गिर गए थे। कोसली के भाकली गांव का रहने वाला यीशु गांव के मेन रोड के पास किसी साथी के साथ खड़ा हुआ था, तभी 4 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। सोहना जखूपुर मार्ग पर कार में सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे 2 युवकों के साथ दिन दहाड़े मारपीट की। युवक बाइक से मोबाइल खरीदने के लिए जा रहा था। इस दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक को काफी चोटें आई हैं, जिसे सोहना के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहां से गुड़गांव के लिए रेफर कर दिया गया है। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित बेकरी की दुकान में करीब 14 अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना प्रभारी जगदीश टामक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित एक बेकरी की दुकान में दर्जन भर से ज्यादा हमलावरों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के हाई प्रोफाइल अजय ज्वेलर्स डकैती केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने लूट के 10 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लूट का माल खरीदने वाले दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है, तो वहीं 2 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। साल 2014 में रजत ज्वेलर्स के यहां दोषियों ने दिन दहाड़े महज 17 मिनट में 1.5 करोड़ की डकैती डाली थी। गुरुग्राम में राजेंद्र पार्क में अवैध संबंध के शक में 4 लोगों की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी राय सिंह की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। राजेंद्र पार्क इलाके में हुए इस हत्याकांड मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोगों पर करीब 62 बार हमला किया गया था, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस मान रही है कि इस हत्याकांड की ओर और भी लोग शामिल हैं। पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। नूह में धर्मांतरण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के दलित समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात और धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप को निराधार बताया है। इस दौरान दलित समाज ने लोगों ने एसपी से धर्मांतरण का केस दर्ज करवाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी से मुलाकात के दौरान दलित समाज को लोगों ने एसपी को बताया कि पिछले 1 साल में षड्यंत्र के तहत कुछ लोग बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। गुरुग्राम में पार्षद की दादागिरी की खबरें सामने आई हैं। वार्ड 14 के पार्षद संजय प्रधान वैक्सीनेशन सेंटर में अपने लोगों को टोकन बांटते नजर आए। लोगों का आरोप है कि फिरोज गांधी कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जहां पार्षद संजय अपने ही रिश्तेदारों को टोकन दे रहे थे। इसके अलावा यह भी आरोप है कि पार्षद ने दूसरे लोगों पर, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग कैथल में गरीबों को खराब गेहूं वितरित किए जाने के मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है।
इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएफपीएससी विभाग की टीम ने अनाज डिपो को सील कर दिया है। मायापुरी कॉलोनी में राशन डिपो ने गरीबों को सड़ा हुआ गेहूं वितरित किया, जिस पर अब विभाग ने कार्रवाई की है। सोनीपत में गरीबों को खराब अनाज दिया जा रहा था। ऐसे में डिपो होल्डर के पास खराब अनाज पहुंचा। गेहूं की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि उसे पशुओं के सामने भी नहीं रखा जा सकता था। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर कैमरे के सामने अनाज का कट्टा खुलवाया तो सच सामने आ गया। मामले को लेकर के खाद्य और आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि अनाज बदलवा दिया जाएगा। देश के 5 राज्यों में पानी की सप्लाई करने वाले हथनीकुंड बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईटेक किया गया है। अब कभी भी कहीं भी बैठकर इस सिस्टम को मॉनिटर किया जा सकता है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में 18 गेट हैं। इन गेटों को खोलने के लिए पहले कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी पड़ती थी। बाढ़ और बारिश के दौरान इनमें काफी दिक्कतें आती थी। रादौर में रोजगार कार्यालय के सहायक राजकरण सैनी ने बताया कि इस साल जनवरी महीने में खुले इस कार्यालय में अब तक 880 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें से 406 युवक और 474 युवतियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिला स्तर की बात करें तो रादौर से 8,265 बच्चों ने पंजीकरण करवाया है। जिस भी विभाग के पास उनके पास डिमांड आती है वहां पर सीनियरिटी के हिसाब से बच्चे भेज दिए जाते हैं। विभाग समय समय पर इसके अलावा रोजगार मेले भी लगाता रहता है। परतला के चंदावाली गांव में आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 5 दिवसीय शिविर लगाया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे प्ले स्कूल के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर ने बताया कि सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत अब आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल जाने से पहले बच्चों को तैयार करना है, जिसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को शिविर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चा आता था और वहां बैठकर वापस चला जाता था, लेकिन अब आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चे का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बल्लभगढ़ के मेन बाजार के पुलिस ने दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। अग्रसेन चौकी के इंचार्ज विनोद कुमार ने खुद सभी दुकानों पर जाकर वहां काम करने वाले लोगों का नाम पता किया और कहां के रहने वाले हैं इन सभी की जानकारी ली। इस दौरान दुकानों पर काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और दुकानों पर काम करने वालों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपनी कोई भी आईडी लेकर पूरी जानकारी के साथ चौकी में जमा करवाए। बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल देने से उपभोक्ता बिजली बिल ऑनलाइन उपलब्ध किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर को लेकर के बिजली उपभोक्ता का कहना है कि इससे बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने में अब काफी समय बचेगा। गुरुग्राम के निजी स्कूल में पढ़ने वाली 16 साल की राजसी शर्मा ने मॉडलिंग फैशन पर प्रिटी गर्ल नोवेल लिखी है और छोटी उम्र में बड़ा काम किया है। राजसी के पिता का कहना है कि जब से उन्हें उपन्यास प्रिटी गर्ल के बारे में पता चला है तो वो वाकई अचंभित हो गए हैं। हिमाचल के निचले जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश के चलते प्रदेश में छोटी बड़ी 84 सड़कें बंद हैं। बिलासपुर में 2 और मंडी सिरमौर में एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि शिमला जिले में एक पक्के मकान को भी नुकसान हुआ है।